दोस्तों, अगर मन में स्ट्रॉन्ग विल पावर हो तो कोई भी कमजोरी कभी भी इंसान को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता है। इंसान अपनी हिम्मत से ऐसे ऐसे कारनामे कर सकता है जिसे बहुत से अनुभवी इंसान असंभव मानते हैं। आज के इस वीडियो में मैं ऐसे ही एक महान एथलीट की कहानी बताने वाला हूं, जिसे सुनकर, जिसे जानकर आप ये समझ जाएंगे कि कोई भी काम असंभव नहीं होता है, कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ रॉय और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल थिंकिंग पॉइंट में। दोस्तों, ये कहानी है उस लड़की की जिसे 2.5 साल की उम्र में पोलियो हुआ, जो 11 साल की उम्र तक बिना कैलिपर्स के, बिना सपोर्ट के चल नहीं पाई। पर वही लड़की 21 साल की उम्र में 1960 के ओलंपिक में दौड़ में 3 गोल्ड मेडल जीते। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं दुनिया की महान एथलीट, महान धाविका, अमेरिका की विल्मा रुडोल्फ के बारे में। विल्मा रुडोल्फ का जन्म अमेरिका के टेनेसी राज्य में एक गरीब अश्वेत परिवार में हुआ। ये वो दौर था जब अश्वेत लोगों को श्वेत लोग अपने गुलाम समझते थे, जब रंगभेद अपने चरम पर था, भेदभाव समाज में अपने चरम पर था। विल्मा रुडोल्फ के पिता एक कुली थे और उनकी मां दूसरों के घरों में बर्तन साफ करती थी। बचपन में एक बार विल्मा के पैर में बहुत तेज दर्द हुआ। जब उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया तो डॉक्टर ने कहा कि उन्हें पोलियो हुआ है और वे कभी भी अपने पैरों पर चल नहीं पाएगी। विल्मा के परिवार बहुत गरीब थे और वे किसी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में उनका ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर पाते थे। वैसे भी उस जमाने में अश्वेत लोगों को हर हॉस्पिटल में एंट्री अलाउ नहीं हुआ करता था। इसीलिए विल्मा की मां विल्मा को लेकर अपने घर से 50 मील दूर एक ऐसे हॉस्पिटल में लेके जाया करती थी जहां अश्वेत लोगों का भी ट्रीटमेंट हुआ करता था। हफ्ते में 2 बार विल्मा की मां विल्मा को लेकर उस हॉस्पिटल में जाया करती थी और बाकी दिन घर पे ही उनका इलाज होता था। 5 वर्ष के बाद विल्मा के पैर में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट दिखा और वो कैलिपर्स के सहारे धीरे धीरे चलने लगी। डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया कि अब कभी भी विल्मा बिना सपोर्ट के या बिना कैलिपर्स के कभी भी चल नहीं पाएगी। लेकिन दोस्तों, यही से मेन कहानी शुरू होती है। विल्मा की मां एक कभी हार ना मानने वाली महिला थी। वो हमेशा चाहती थी कि विल्मा के ऊपर इन सब बातों का कोई असर ना पड़े, वो बाकी बच्चों के जैसा नॉर्मल रहे। और इसी के चलते उन्होंने विल्मा का दाखिला एक स्कूल में करा दिया और उनके स्कूल में एक बार स्पोर्ट्स डे में दौड़ की प्रतियोगिता आयोजित किया गया। दोस्तों, जब दूसरे बच्चों को विल्मा ने दौड़ते हुए देखा तो अपनी माँ से आके पूछा कि माँ, क्या मैं भी कभी ऐसे दौड़ पाऊंगी दूसरे बच्चों की तरह? तब उनकी माँ ने कहा कि अगर दिल में सच्ची लगन हो, प्रयास करने में कोई भी कमी ना हो और अगर भगवान पर पूरा भरोसा हो तो कोई भी इंसान कुछ भी कर सकता है। और ये बात विल्मा के दिलों और दिमाग पर बैठ गया। विल्मा जब 9 साल की हुई तब वो अपने पैरों पर खुद से चलने की कोशिश करने लगी, लेकिन कैलिपर्स लगे होने के कारण वो ठीक से चल नहीं पा रही थी। तब उसने अपनी माँ से जिद करके वो कैलिपर्स निकलवा दिए और वो धीरे धीरे चलने की कोशिश करने लगी। और इस कोशिश के दौरान वो कई बार गिरी, लेकिन दर्द की परवाह किए बगैर वो कोशिश करती रही। कहते हैं ना, अगर मन में जिद हो तो चट्टानों को गिराकर भी रास्ता बनाया जा सकता है। आखिर 2 साल की कोशिशों के बाद 11 साल की उम्र में विल्मा अपने पैरों पर बिना कैलिपर्स के, बिना सहारे के, बिना रुकावट के धीरे धीरे चलने लगी। ये बात जब विल्मा के माँ ने उनके ट्रीटमेंट कर रहे डॉक्टर को बताए तो वो खुद चलकर आए ये देखने के लिए। जब उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि विल्मा अपने पैरों पर खुद से बिना सहारे के चल रही है तो उनका खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वे विल्मा को गले से लगाकर कहा कि मैंने तो ये आस ही छोड़ दिया था, मैंने तो ये कह दिया था कि आप कभी भी अपने पैरों पर खुद से बिना सपोर्ट के चल नहीं पाओगे, लेकिन आज आपने कर दिखाया। तो जब विल्मा ने डॉक्टर को कहा कि मैं दौड़ना चाहती हूँ तो डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा कि आप दौड़ोगे, खूब दौड़ोगे और आप दुनिया के सबसे तेज धाविका बनोगे। और ये बात विल्मा के मन में ऐसे घर कर गया कि उनके हौसलों में 4 चांद लग गए। विल्मा के माँ ने उसके सपने पूरे करने के लिए पैसे ना होने के बावजूद एक ट्रेनर का इंतजाम किया। स्कूल मैनेजमेंट ने भी जब देखा कि एक छात्रा असंभव को संभव करने की कोशिश कर रही है तो उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया। जब विल्मा 13 साल की थी तब उन्होंने पहली बार इंटर स्कूल रनिंग कंपटीशन में भाग लिया, लेकिन इस कंपटीशन में उन्हें आखिरी स्थान मिला। लेकिन विल्मा रुडोल्फ आहत नहीं हुई। एक के बाद एक वे 8 कंपटीशन में भाग लिया, लेकिन सभी में फेल हुई। लेकिन 9वीं बार विल्मा रुडोल्फ को फर्स्ट प्राइज मिला और उनकी सपनों को एक नया उड़ान भी मिल गया।
विल्मा जब 15 वर्ष की हुई तब विल्मा ने टेनेसी स्टेट यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। यहाँ उनकी मुलाकात कोच एड टेम्पल से हुई। एड टेम्पल से जब विल्मा ने अपनी मन की बात बताई कि वे सबसे तेज धाविका बनना चाहती है, तो एड टेम्पल ने कहा कि आपकी इसी इच्छा शक्ति की वजह से कोई आपको रोक नहीं सकता और मैं इसमें तुम्हारी मदद करूंगा। दोस्तों, समय बीतता गया और दौर आया 1960 के ओलंपिक का। दोस्तों, उस समय अमेरिका की तरफ से 21 वर्षीय विल्मा रुडोल्फ का नाम भी ओलंपिक के लिए भेजा गया। विल्मा का कंपटीशन वहां उस समय की सबसे तेज धाविका युत्ता हेन से होने वाला था। पहला रेस था 100 मीटर का। इस 100 मीटर के रेस में युत्ता हेन को हराकर विल्मा रुडोल्फ ने गोल्ड मेडल जीता। दूसरा रेस था 200 मीटर का। इस रेस में भी युत्ता हेन को हराकर विल्मा रुडोल्फ ने गोल्ड मेडल जीता। दोस्तों, तीसरा रेस था 400 मीटर रिले रेस। इस रेस में 4 अलग अलग धाविका 100 मीटर का रेस कंप्लीट करती है। मतलब विल्मा रुडोल्फ के अलावा भी 3 और पार्टिसिपेंट विल्मा के साथ थे। दोस्तों, इस रेस में भी सबसे आखिर में दौड़ रही थी विल्मा रुडोल्फ और उनका कॉम्पिटिटर था युत्ता हेन। इस 400 मीटर रिले रेस में भी युत्ता हेन को हराकर विल्मा रुडोल्फ ने गोल्ड मेडल जीता और वो अमेरिका की पहली अश्वेत महिला बनी जिन्होंने 3 गोल्ड मेडल एक ओलंपिक में जीते। अखबारों ने उसे ब्लैक गैजल का उपाधि दिया। ब्लैक गैजल मतलब एक काला हिरन जो बहुत तेज भागती है। दोस्तों, आगे चलकर विल्मा रुडोल्फ हर अश्वेत खिलाड़ियों के लिए एक प्रेरणा बनी। दोस्तों, जब वो वतन वापसी की तो वहां पे एक उनके सम्मान में एक भोज रखा गया, एक डिनर रखा गया, जिसमें पहली बार श्वेत और अश्वेत लोगों ने एक साथ हिस्सा लिया। दोस्तों, विल्मा रुडोल्फ ने एक बार अपने इंटरव्यू में कहा कि ओलंपिक मेडल तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, लेकिन मेरी सच्चे मायने में मेरी असली जीत तब हुई जब श्वेत और अश्वेत लोगों ने एक साथ मेरे सम्मान में एक भोज में हिस्सा लिया। दोस्तों, विल्मा रुडोल्फ की कहानी हमें ये सीख देती है कि जिंदगी में हमेशा संघर्ष करते रहिए। असफलता नाम का शब्द उन लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखता जो कुछ करने की ठान लेते हैं, जो जीतने की ठान लेते हैं। इसलिए मेहनत करते रहिए, जीत आपको जरूर मिलेगी। विल्मा रुडोल्फ की ये कहानी और ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।